हाईकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है क्या? सवाल मेरे से। जी रविंद्र जी। जो एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मैं एनडीए बोल दे रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो फैसला रविंद्र जी, लेती कहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एनडीए से? 2 बार से आपने एनडीए का जिक्र किया है। इसलिए इन्फ्लुएंस हूँ मैं एनडीए से। जी। मैं सैनिक स्कूल का छात्र रहा हूँ, हम्म। तो हर सैनिक स्कूल छात्र की इच्छा होती है कि एनडीए में जाके क्वालिफाई करे और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो हमारे बैच के 27 लोग मिलिट्री ऑफिसर हैं, कम से कम ब्रिगेडियर के रैंक में और अधिक से अधिक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में। ठीक है। तो मैं एनडीए से हमेशा प्रभावित रहूंगा कि मेरा बचपन वही बीता है। ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। जी। क्योंकि जब ये एनडीए नहीं बना था तब से वो एनडीए था जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये जो फाइट है हमारी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे स्टेट वाइज, सब लोग। उसी आधार पे हमको सीटें, जो लोकसभा की सीटें हैं, ये जो 679 679 विधानसभा की सीटों में चुनाव हो रहा है, इसमें 83 लोकसभा की सीटें हैं। इसी चुनाव के आधार पे यह क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। तो ये हमें, जब हम सभी लोग लड़ रहे हैं वहां पे फ्रेंडली फाइट है, वो एक निश्चित रूप से वही चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर हम बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि इन 83 सीटों को कैसे इंडिया गठबंधन में बांटा जाए। और अगर यह प्रश्न है तो यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। मेघालय में खिलाफ चुनाव लड़ी थी, मिलकर सरकार बना लिया। हरियाणा में खिलाफ चुनाव लड़ी थी, मिलकर सरकार बना लिया। गोवा में खिलाफ चुनाव लड़ी थी, मिलकर सरकार बना लिया। इस बार महाराष्ट्र में पिछली बार एक साथ चुनाव लड़ी थी, अब की खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बिहार में 7 चुनाव लड़ी थी, अब की खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी इसी तरीके से खिलाफ लड़ी थी, साथ में लड़ी थी, अब की खिलाफ लड़ेगी। यही हालत आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का भी है। तो जिन जिन प्रश्नों में वो खुद उलझ सकते हैं, वो प्रश्न दूसरे से नहीं पूछना चाहिए उनको, क्योंकि ये चीजों तो उन्होंने पहले खुद किया हुआ है। ये चुनाव तो अब हो रहा है। और ये जो मैंने मेघालय, हरियाणा, गोवा के बताए, तो जाने कब के चुनाव हो गए। जो मुख्य मुद्दा है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 230 सीटें हैं। बिल्कुल। और 29 लोकसभा की सीटें हैं। उनकी सरकार के ऊपर इस समय लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज है। कैसे बताएंगे जनता को ये कर्ज क्यों लिया हमने? जो व्यापक घोटाले को आज तक खोल नहीं पाए, उनके अपराधी जो बंद हैं उनको सजा नहीं दिला पाए, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, वो कैसे करेंगे? जो आदिवासी और दलित बहुल जनता है, जब सरकार के पास पैसा नहीं है, कर्ज में डूबी है, कौन सी जन कल्याणकारी नीतियों को लागू की होगी वो?